सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको नागों के बारे में बताऊंगा। हमारे पुराणों में बहुत सारे नागों का वर्णन है और इन नागों का संबंध सीधा पृथ्वी के आदि काल से माना जाता है। पुराणों में कई सारे नागों का वर्णन है जो बहुत पराक्रमी नाग कहे गए हैं, जैसे कि वासुकी नाग, शेषनाग, पद्मनाग, कंबल, करकोटक, नागेश्वर, धृतराष्ट्र, संघपाल, कालाख्य, तक्षक, पिंगल, महानाग, कालियानाग, ऐसे बहुत सारे नागों का वर्णन हमारे पुराणों में है। अभी इसका संबंध यानी कि नागों का संबंध पृथ्वी के आदि काल से है। ये बात वेद व्यास जी ने भी महाभारत में कही है, आदि पर्व में। उनके जन्म के बारे में आपको बताऊं और मुख्य रूप से आपको मैं इस वीडियो में शेष नाग के बारे में बताऊंगा। तो प्रजापति दक्ष की जितनी भी पुत्रियां थी उनमें से दो पुत्रियां थी जिसका नाम था कद्रु और विंता, और दोनों का विवाह प्रजापति दक्ष ने कश्यप ऋषि के साथ करवाया था। वो दोनों ही पुत्रियों ने कश्यप की बहुत सेवा की थी। तो एक दिन कश्यप ने उनको ये कहा कि आप कोई वरदान मांग लो, आपको जो भी वरदान चाहिए। तो कद्रु ने 1000 यानी कि सहस्त्र सर्पों की माता बनने का वरदान मांगा था, और विंता ने केवल 2 पुत्र का वरदान मांगा था जो अत्यंत पराक्रमी और सुंदर हो, और कद्रु के 1000 सर्पों से भी ज़्यादा पराक्रमी हो, ऐसा वरदान विंता ने मांगा। अभी यहाँ से उनकी पूरी वंशावली शुरू होती है। मैं आपको मुख्य रूप से शेषनाग के बारे में बताऊंगा। देखिए, कद्रु की जितनी संतान थी यानी कि 1000 सहस्त्र सर्प, उनमें सबसे पराक्रमी थे शेषनाग। और शेषनाग ने गंधमादन पर्वत पर कठिन तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने उनको ये वरदान भी दिया था कि आपकी बुद्धि हमेशा धर्म मार्ग पे डटी रहेगी, धर्म से विचलित कभी भी नहीं होगी। स्वयं ब्रह्मा जी ने शेषनाग को ये वरदान दिया था। अभी पृथ्वी निरंतर हिलती रहती थी। ब्रह्मा जी ने शेषनाग से ये भी कहा था कि पृथ्वी जो है वो निरंतर हिलती रहती है, तो आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे पृथ्वी का संतुलन बना रहे, क्योंकि आपका आकार बहुत ही ज़्यादा विशाल है। तो शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन के ऊपर धारण किया था। इसलिए ये कहा जाता है कि तब से पृथ्वी स्थिर हो गई। और हमारे पुराणों में आपने ये सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि ये पृथ्वी जो है वो नाग, शेषनाग के फन के ऊपर टिकी हुई है। तो इसके पीछे का कारण ये है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु जिस नाग के ऊपर शयन करता है उसको भी शेषनाग कहते हैं। कहते हैं कि शेषनाग ने भगवान विष्णु की सेवा की थी, उनके परम भक्त थे। और वासुकी नाग जो थे वो उनके राजा थे, यानी कि जितने भी नाग लोग थे सबसे बड़े राजा वासुकी नाग थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बार मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम और श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण भी शेषनाग का ही अवतार थे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच।